Hello students, we hope you all will be fine and learning your lessons very well. Today we are going to learn by using an adverb or adverbial phrase to form a sentence. सिंपल सेंटेंस क्या सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन हम बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के अंतर्गत सीखेंगे। तो इसमें दो तीन चीज़ों को जान लेना है आपको। पहली चीज़ तो ये जानिए कि एडवर्ब है क्या चीज़। तो कम शब्दों में एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण। डिफिनीशन: An adverb is a word which modifies all parts of speech. Verb, adverb, adjective, preposition and conjunction except noun, pronoun and interjection. क्रिया विशेषण वह शब्द भेद है जो संज्ञा, सर्वनाम और विस्मयादिबोधक शब्द भेदों को छोड़ करके से सभी शब्द भेदों क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध कारक अव्यय और संयोजक की विशेषता बताता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो समय, स्थान, दशा, कारण, परिणाम, ढंग, उद्देश्य और बारंबारता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब बच्चों, एडवर्ब से एडवर्बियल फ्रेज कैसे बनता है इसको सीखना है आपको। तो सबसे पहले आपको इन तीन शब्दों को जानना होगा। सफिक्स, सफिक्स की हिंदी प्रत्यय यानी शब्द प्लस फिक्स बराबर सफिक्स, यानी किसी शब्द के बाद कोई चीज़ फिक्स की जाए तो वो सफिक्स कहलाती है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, लक प्लस ly बराबर लकली। ये आपका सफिक्स यानी प्रत्यय कहलाया। प्रीफिक्स उपसर्ग प्री प्लस फिक्स बराबर प्रीफिक्स, यानी किसी शब्द के पहले कोई चीज़ जोड़ी जाए तो वो क्या कहलाती है? प्रीफिक्स। जैसे कि अन प्लस लक, अन प्लस लकी बराबर अन लकी। एफिक्स, कोई भी चीज़ किसी शब्द में जोड़ी जाए, चाहे पहले जोड़ी जाए चाहे बाद में जोड़ी जाए, वो आपकी एफिक्स के अंतर्गत आती है। जैसे अन प्लस लक प्लस ly बराबर अनलक ली। तो प्रीफिक्स प्रत्यय सफिक्स प्रत्यय, प्रीफिक्स उपसर्ग, एफिक्स जोड़ना, इन तीनों का अर्थ समझ में आया होगा। इसके अलावा अब जो हमारा टारगेट है वो एडवर्ब का प्रयोग करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो बच्चों, पहला नियम या पहली कंडीशन है क्या कि यदि दूसरे वाक्य में कोई एडवर्ब दिया हो तो उसमें ly प्रत्यय जोड़ करके उसे पहले वाक्य के पश्चात लिखते हैं और शेष दूसरा वाक्य नहीं लिखते हैं। जैसे ग्रेट मैन सर्व देयर कंट्री, ग्रेट मैन सर्व देयर कंट्री, दे देयर सर्विस इज सेल्फलेस। तो बनेगा क्या? ग्रेट मैन सर्व देयर कंट्री और
आपका एडवर्ब सेल्फलेस है तो इसमें एल वाई लगा देंगे, तो सेल्फलेसली ये बन गया। दूसरा उदाहरण देखिए, यू विल गेट गुड मार्क्स, इट इज श्योर, तो बने क्या, यू विल गेट गुड मार्क्स श्योरली। तो एडवर्ब क्या हुआ, श्योर, और एल वाई लगा दिया तो एडवर्बियल फ्रेज बन गया। उसमें सेल्फलेस में सेल्फ एल वाई जोड़ दिया तो सेल्फलेसली हो गया, तो ये एडवर्बियल फ्रेज बन गया। तो पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम क्या है बच्चों, उसको भी गौर करिएगा कि यदि दूसरे वाक्य में नो या नॉट दिया हो, यदि दूसरे वाक्य में नो या नॉट दिया हो तो उसे हटा करके एडवर्ब से पूर्व अन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे यू विल अटेंड योर क्लासेस, you will attend your classes, you will not be absent, सॉरी गलत हो रहा है इसमें, इस नियम के अंतर्गत ये नहीं आएगा। यू विल अटेंड योर क्लासेस, you will attend regular, तो क्या बनेगा, you will attend your classes regularly। दूसरा वाक्य है यू विल गेट गुड मार्क्स, यू विल गेट गुड मार्क्स, देयर इज नो डाउट, तो क्या बनेगा, यू विल गेट गुड मार्क्स, अनडाउटेडली। दूसरा नियम ये हुआ बच्चों। तीसरा नियम है कि यदि दूसरे वाक्य में नो या नॉट लगा हो तो एडवर्ब से पूर्व विदाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी बोला यू विल अटेंड योर क्लासेस, you will not be absent, तो क्या बनेगा, you will attend your classes without absent। जैसे एक वाक्य और देखिए, ही
will complete his work. He will complete his work. He will not make delay. He will not make delay. तो क्या बनेगा? He will complete his work without delay. He will complete his work without delay. बच्चों, तो इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। दूसरा और तीसरा नियम नो या नॉट पर आधारित है, अर्थात उन्हीं शब्दों से पूर्व हम विदाउट का प्रयोग करते हैं या उन एडवर्ब से पूर्व विदाउट का प्रयोग करते हैं जिनमें अन, इम, इर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये शब्द क्या क्या हो सकते हैं? डिले, हेस्ट, अब्सेंट हैं। तो इन शब्दों से पूर्व हमें क्या करना है? विदाउट का प्रयोग करना है। 3 नियम हुए। चौथा नियम है, टाइम की बात होती है तो बाय, टिल, बिफोर, आफ्टर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए क्या है, यू कुड नॉट फिनिश द वर्क। पहला वाक्य है यू कुड नॉट फिनिश द वर्क। कुड नॉट फिनिश द वर्क। द सन सेट। क्या बनेगा? यू कुड नॉट फिनिश द वर्क बाय सनसेट या बिफोर सनसेट या आफ्टर सनसेट, ये बन सकता है। दूसरा वाक्य, फादर कुड नॉट रीच हाउस द मून रोज। तो बने क्या? फादर कुड नॉट रीच हाउस बाय मून राइज। बन गया शायद। तो बच्चों, समझ में भी आया होगा। उम्मीद यही करता हूँ कि आपने यदि अच्छे से समझा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और यदि समझ में आया है तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। इसमें कोई देरी नहीं करना। ओके, थैंक्स।